हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। अगर आप भी यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के साइंस के क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे और बारी बारी से क्वेश्चनों को समझाते चलेंगे, जिसके कारण आपके लिए पेपर में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा दीजिए। चलिए वीडियो को बिना किसी से देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिया है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लुवेन हॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। ये सब क्वेश्चन हम वन लाइनर क्वेश्चन आपको करवाने वाले, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही बार पेपरों में फंस जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? कि जो दूध होता है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लैक्टोबैलिसिस कहा जाता है। जो दही होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, तो उस जीवाणु को क्या कहा जाता है? लैक्टोबैलिसिस कहा जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पूछ रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कि जो फल होते हैं, जैसे आम हो गए, सेब, संतरे हो गए, तो फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कैसे याद किया जा सकता है? देखिए, फलों में अंतिम में क्या आ रहा है? ल शब्द आ रहा है, तो ल से आप इसमें पकड़ देखिए, पोमोलॉजी में भी ल शब्द आ रहा है, तो आप लोग इससे भी पकड़ सकते हैं कि पोमोलॉजी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर में। 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि पीतल के किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? जो पीतल बनाया जाता है किन दो धातुओं के मिश्रण से बनता है? तो तांबा और जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? तो पीतल बनता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? कि जो पागल कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसमें कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी किससे होती है? तो पागल कुत्ता यदि किसी को काट लेता है तो हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक, और चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? कि कौन से कलर का रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है? तो रेड मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगर बात की जाए कि सबसे कम कम किसका हो जाएगा? तो बैगनी हो जाएगा। बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम का मात्रक हो जाएगा विद्युत, ठीक, प्रतिरोध का। फिर अगला क्वेश्चन दिया, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन होता है? जो लाल रक्त की में जीवन काल कितने दिन उसको माना जाता है? तो 120 दिन उसका जीवन काल होता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगला क्वेश्चन जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? जो दूध होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं। ठीक, तो पानी मिला देने से तो उसका मापन किया जाता है कि दूध में कितना परसेंटेज पानी है, कितना लीटर दूध है, तो उस मशीन को कहा जाता है लैक्टोमीटर कहा जाता है।
फिर दिया है गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो जो गोबर गैस होता है उसमें मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस से भी क्या होता है, मीथेन गैस से भी भोजन बनता है, जैसे उस गैस से स्टोरेज किया जाता है और स्टोरेज करके इसको भोजन बनाने के रूप में, अन्य कामों के रूप में भी लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। अब पूछा जा रहा है कि केचुए की कितनी आंखें होती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, केचुए के पास कोई आंख नहीं होती है, तो एक भी आंख नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी की। ये क्वेश्चन अन्य एग्जाम में बहुत बार आपको देखने को मिल जाएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। ठीक, तो किस में मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है 16वें नंबर में। तो 16 नंबर में पूछा गया है कि पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो पृथ्वी की संरचना होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भू विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दिया है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाएगा छोटी आंत में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिख रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जे एल ब्लेयर्ड ने। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जे एल ब्लेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। फिर 19 नंबर में दिया है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। जो हीरा होता है चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक, तो इसका राइट आंसर आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। अब 20वें नंबर में क्या दिया गया, 20 नंबर में देखते हैं हम लोग कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 में मापा जाता है। अब इसके बाद दिया है कि बारूद बनाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो बारूद होता है बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए, उसमें किस तत्व को डाला जाता है जिसके कारण विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद पत्थर टूट जाते हैं आसानी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 22वें नंबर में पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सा हो जाएगा, तो एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो एल्युमिनियम जहाज बनाया जाता है। ठीक, एल्युमिनियम से क्या बनता है, तो जहाज बनाया जाता है। दिया है मोती मुख्य रूप से किन पदार्थों से बना है। तो मोती मुख्यतः किन पदार्थों से बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के पदार्थों से मिलकर बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हम आपको 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, तो एपिथीलियम। एपिथीलियम ऊतक क्या होता है, तो शरीर की रक्षा का कार्य करते हैं। दिया अगला क्वेश्चन कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था।
ये क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछ दिया, फिर भी इसी में करवा दे रहे हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। 27वें नंबर में पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो कौन हो जाएगा वैज्ञानिक? डेवी। डेवी ने क्या काम किया था? 2 बर्फ के टुकड़ों को लिए आपस में घिसकर पिघलाकर बर्फ से पिघलाकर पानी बना दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? 28वें नंबर में पूछा जा रहा है कि गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? जो गुब्बारा होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 2 क्वेश्चन है, एक ये 2 क्वेश्चन के बाद हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? जो हम लोगों में आरबीसी का निर्माण होता है, कहाँ पर निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन इसको माना जाता है। तो आशा करते हैं हम आपको 30 क्वेश्चनों बताएंगे। 30 क्वेश्चन आप केवल देख लेंगे तब पर भी आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और इस वन लाइनर के माध्यम से आप आसानी से पेपर में कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।